तुम लोगों ने तितली देखी है क्या, हाथ पे बैठे हुए? मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके हाथ पे तितली बैठी हो और वो उसे हटाना चाहे। नहीं हटाएगा। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। हो सके तो वो फोटो भी खींचना चाहेगा, मेमोरी बनाना चाहेगा, उसको लोगों को दिखाना चाहेगा कि उसके हाथ पे तितली बैठी थी, देन उसने फोटो खींची। सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर उस तितली की जगह हाथ पे मक्खी बैठ जाए तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो उसकी फोटो खींचेंगे, जो उसे हटाना नहीं चाहेंगे? मेरे ख्याल से हर कोई हटाना चाहेगा। इनफैक्ट कुछ तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर बार बार आके बैठेगी तो बार बार हटा देंगे। तो बस वैसे ही तो है जिंदगी। हमारी जिंदगी में कुछ लोग तितली बन के आते हैं और कुछ लोग मक्खी। तितली वाले लोग खुशी देंगे, इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देंगे, मेमोरीज दे देंगे तुम्हें बहुत सारी, जो चली भी गए थे तुम्हें याद रहेगी कि हाँ हमारे पास ये मेमोरीज हैं। और कुछ लोग होते हैं मक्खी जैसे, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देंगे तुम्हें अंदर से, बहुत ज़्यादा दुखी कर देंगे। उनको देखकर थोड़ी सी घिन टाइप से भी आएगी कि हटाओ यार इनको, कौन है ये। हो सकता है कुछ लोग जो तुम्हारी जिंदगी में आए, जो तुम्हें मेमोरी देके जाएं, वो तितली जितने खूबसूरत ना हो। शक्ल की बात कर रहा हूं मैं, उनका शरीर इतना खूबसूरत ना हो, लेकिन उनके विचार, उनकी बातें, उनके बात करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनको इज्जत देने का तरीका, जो लोगों को इज्जत देते हैं, वो सबसे अलग हो। बहुत कुछ तुम्हें सीखने का मौका मिले। आई नो, मुझे पता है कि खूबसूरती बहुत ज़्यादा मायने रखती है आज की डेट में। अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे टॉप 10 हॉलीवुड एक्टर, मैं खुद देखता रहता हूँ और मेरे अंदर ये इच्छा रहती है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, फर्स्ट पे कौन आएगा। एक रहता है अंदर कि फर्स्ट पे कौन है। तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन रिश्ता, रिलेशनशिप का होता है। मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसी खूबसूरती बनी ही नहीं, लड़का हो या लड़की हो, जो किसी भी इंसान को पूरी जिंदगी ठहरने की एक वजह दे दे कि हाँ सिर्फ खूबसूरती की वजह से ये इसके पास ठहर गया पूरी जिंदगी के लिए। नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैंने एक फिल्म देखी थी, कौन सी थी यार, नाम याद नहीं आ रहा, शायद अक्षय की थी, कैटरीना भी थी, हमको दीवाना कर गए, कुछ समथिंग ऐसे ही थी। तो उसमें अनिल कपूर का एक डायलॉग होता है, कैटरीना के पूछती है कि ऐसी क्या चीज़ है, वो दोनों शादी करने वाले रहते हैं, ऐसी क्या चीज़ है, सॉरी ऐसी कौन सी बात है या कौन सी वजह है, कुछ भी XYZ जो वो थी, हम दोनों को जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रखेगी। तो अनिल कपूर बोलता है या तुम्हारे होठ, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी आंखें, कुछ ऐसा ही बोलता है, मेरे को हल्का फुल्का याद है। और जब वो सेम सवाल अक्षय कुमार से पूछती है तो अक्षय कुमार कहता है कि वो एहसास, एक एहसास है जो हमें जिंदगी भर जोड़े रखेगा। एहसास होता भी होगा, जिंदगी भर एक दूसरे के पास ठहरने के लिए एक वजह अच्छी है कि मुझे अच्छा लगता है उससे बात करना, उसके साथ बैठना, हर तरह की बातें शेयर करना। मैंने कोट पढ़ी थी बहुत पहले, स्टेटस भी लगाया था आई थिंक, कि ए वुमन विथ अ ब्यूटीफुल बॉडी गुड फॉर नाइट, बट ए वुमन ब्यूटीफुल माइंड गुड फॉर लाइफ टाइम। ये हकीकत है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, तुम्हारे पास खूबसूरती नहीं है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास जिन पे तुम काम कर सकते हो। मुझे पता चला बचपन से काफ़ी ताने मारे जाते थे कि काला है तो खूबसूरत हो ही नहीं सकता, स्मार्ट हो ही नहीं सकता। तो उन चीज़ों पे मेहनत करना शुरू किया, ऊपर वाले ने जैसा बना दिया वैसा बना दिया। लेकिन मैं अपने विचारों को, अपनी भाषा को, अपनी ज़बान को, अपने अंदाज को, या लोगों से मैं जब बात करूंगा तो उन्हें इज्जत देने के तरीके को मैं कुछ अलग बनाऊंगा, जिससे मैं लोगों को फीलिंग्स के द्वारा, बातों के द्वारा लोग खरीद सकूं। पैसे देके चीजें तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन मैं लोग खरीदना चाहता था। तो मैंने उस पर वर्क किया। मैंने सुनी भी थी शायद ये लाइनें जाकिर भाई के इंटरव्यू में, अभी सुन, कोई उम्मीद करके ऐसे है शो, एक बार सुनना, बहुत प्यारा है वो। तो उसके अंदर सुनी थी ये बातें। तो मतलब हाँ, कहीं ना कहीं वो कहता ना कि आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर लेते हो खुद से। अब अगर तुम सिर्फ एक चीज़ लेके बैठ जाओगे कि तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, तुम्हारे पास तुम हैंडसम नहीं हो, तो तुम वो चीज़ें गवा दोगे जो तुम्हारे पास है। ये कहीं भी नहीं लिखा है। इनफैक्ट तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी जो किस्मत रहती है, हाथ की लकीरें होती हैं, यहाँ की जो नसीब होता है, मैंने सुना है उसमें भी मेरे ख्याल से लिखने वाले ने बिल्कुल भी ये नहीं लिखा होगा कि इसके पास अगर कोई भी इंसान रुकेगा तो महज इसकी खूबसूरती की वजह से, इसके लुक्स की वजह से इसके पास ठहर जाएगा। नहीं ठहरेगा भाई, जिंदगी भर तो कोई नहीं ठहरेगा। तो तुम्हें अपने आप को इतना खूबसूरत बनाना है, विचारों से, बातों से, बात करने के अंदाज से, जो भी XYZ जितनी भी तुम्हें चीज़ें मिलती है, लोगों को इज्जत देने का तरीका। क्योंकि मैंने शुरुआत की थी वहीं पे, दोबारा जाना चाहूँगा कि
तितली जब हाथ पे बैठती है तो कोई भी नहीं हटाना चाहता, उसकी फोटो खींचना चाहते हैं इनफैक्ट। तो कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में तितली बन के आएंगे, कुछ मक्खी। ऑब्वियसली जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग तितली बन के आएंगे तो तुम भी कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में कुछ मायने लेके तो जरूर जाओगे। अब वो तितली का भी हो सकता है, वो मक्खी का भी हो सकता है, डिपेंड तुम पे करता है कि तुम लोगों की जिंदगी में क्या मायने लेके जाते हो। ये गलतफहमी निकाल देना दिल से कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे, तुम भी किसी की जिंदगी में एंटर करोगे ही करोगे, आज नहीं तो कल, या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। हो सकता है अब तक तुम 100 लोगों से मिले हो, तुम्हारे कजन हो गए, दोस्त हो गए हो, रिश्तेदार हो गए हो, XYZ कुछ भी। कितने लोग हैं जो तुम्हारे दिल के करीब रह पाए? कितने लोग? कितने लोगों के तुम करीब रह पाए हो, या कितने लोग तुम्हारे करीब रह पाए? तुम्हारे करीब ठीक है, कोई इंसान की अच्छाई हो सकती है, वो रह सकता है, लेकिन मजा तब आता है जब तुम किसी के दिल के करीब रहो, उसमें बहुत मजा आता है। तुम्हें एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। काफ़ी साल पहले, तकरीबन 12-13 साल, हाँ 15 तो ज़्यादा बोल दूँगा, लेकिन 12-13 साल पहले मुझे ये लगता था लड़की खूबसूरत है या लड़का खूबसूरत है तो सिर्फ उसका एक रीज़न है कि वो गोरे है। अगर कोई भी लड़की गोरी है या लड़का गोरा है तो वो स्मार्ट है, खूबसूरत है, लुक्स है उसके पास। क्योंकि मेरी मेंटलिटी बचपन में यहाँ से ऐसी कर दी गई थी कि काला इंसान हो ही नहीं सकता, खूबसूरत नहीं हो सकता, वो स्मार्ट नहीं हो सकता, और लड़की भी खूबसूरत नहीं हो सकती। जो लड़की काली है, जो लड़का काला है, नहीं हो सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो समाज होता है, जो लोग होते हैं, वो आपकी मेंटलिटी ऐसे कर देते हैं। मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, जहाँ पे ऑब्वियसली आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, और लुक्स तो बहुत मैटर करता है। और जो थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है ना, वो जो टीवी एड्स होते हैं, जो हमारे सुपरस्टार्स होते हैं, जो एक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, जो टीवी के हो गए, जो फिल्मों के हो गए, बच्ची कुछ ही कसर ये कर देते हैं पूरा कि अगर आप भी बनना चाहते हो मेरी तरह मर्द तो लगाओ ये क्रीम। तो कहीं ना कहीं मेंटलिटी हो जाती है कि नहीं यार, अपन शायद गोरे नहीं है, इस वजह से अपन खूबसूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं मर्द भी नहीं है अपन। मर्द काला मर्द थोड़ा ना हो सकता है, गोरा हो सकता है वो तो। अब यार उस कलर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता जो मेरे पास है, अब उस नए नक्श का तो मैं कुछ नहीं कर सकता जो मेरे को मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं चलो उन पे मेहनत करता हूँ, जिसकी वजह से मैं लोगों को भले ही अपने लुक से अट्रैक्ट ना कर पाऊँ, लेकिन बातों से इंप्रेस कर सकता हूँ। तो कहते हैं ना कि खुद पे मेहनत करना शुरू करते हैं जब लोग, मैं बार बार इसलिए जोर देता हूँ कि एक कोट पढ़ी थी बहुत प्यारी, शायद विल स्मिथ की है शायद, कि तुम्हें दूसरों को जज करने का हक तभी है, शायद भी बोल रहा हूँ विल स्मिथ की, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं पढ़ बहुत सारा लेता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता कि तुम्हें किसी भी इंसान को जज करने का हक तब होगा जब तुम सामने वाले इंसान की तकलीफों को महसूस कर पाओगे, उसको समझोगे नहीं, महसूस कर पाओगे, तब तुम उसे जज कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें जज करने का कोई राइट नहीं है। हकीकत है, ये छोटी छोटी लाइनें होती है जो आपकी जिंदगी बदल के रख देती है। और मेरा ये मानना है कि खुद पे मेहनत करना सबसे ज़्यादा बहुत बहुत महान काम है, और इसे करते रहना चाहिए। मैं एक प्यारी से किस्सा सुना के बताता हूँ कि मैं किस हद तक अपने रिलेशनशिप में, चाहे दोस्त हों, चाहे बहुत कज़न हों, या कैसे भी हो, मैं किस तरीके से देखता हूँ। हर इंसान के नज़रियों को देखना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं 2 या 4 जिनकी बीवियों को मैंने किसी और लौंडे के साथ देखा है मार्केट में, और उनके भी आई कांटेक्ट हो गए, बोले ये देख लिया, अब ये अपने दोस्त को बता देगा। बट मैंने कभी भी मेरी लाइफ में कभी भी मैंने 3 या 4 मैंने देखा, और मैंने कभी नहीं बताया, कभी जिक्र नहीं किया। तो क्या मैंने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की? नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अपने दोस्त को एज अ दोस्त जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कितनी बकचोदी करता है, मैं जानता हूँ कि वो पीने के बाद कौन से माहौल में चला जाता है, मैं जानता हूँ जब उसे गुस्सा आता है कि वो किस हद तक गुस्सा कर लेता है, मैं जानता हूँ जब उसकी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वो किस तरह की गालियाँ बकने लग जाता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो लड़की को किस तरह से ट्रीट करता है। मैं नहीं जानता उसने शादी करके अपनी वाइफ से जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे किए नहीं किए। वो लड़की जो उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई है, उसके साथ वो किस तरह से पेश आता है या किस तरह का लॉयल है, मुझे नहीं पता। तो जब मुझे उन हादसों के बारे में, उन सिचुएशन के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं सामने वाले इंसान को जज कर दूं कि ये रॉन्ग है और ये सही है। बिकॉज मुझे अगर हर सिचुएशन पता होती, अगर मेरे दोस्त के 5-6 लौंडों के साथ लड़ाई कर रहा है किसी सड़क पे और वो उसे मार रहे हैं या बहुत भयंकर हो रहा है, तो मैं कूद जाऊंगा बिना सोचे समझे, भले ही चाहे मेरा दोस्त गलत हो, मैं कूद जाऊंगा, मैं लड़ लूंगा। लेकिन वो सिचुएशन बहुत अलग है। मैं गद्दार तब होता, मुझे दुख तब होता
जब मैं उसकी बीवी पे लाइन मार रहा होता, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है वहां पे। तो एक बार तुम अपने दोस्त के नजरिए से देख रहे हो कि हाँ इसकी, एक बार उसके नजरिए से देखो कि वो सही है क्या, या उसने कैसे कैसे किए होंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में इतनी बेवकूफ़ लड़की कोई भी नहीं होगी जो एक ट्रू लव करने वाले को, जो बहुत प्यार करता है, जो उसका अब तो शादी भी हो चुकी है, उसको धोखा देगी, उसको चीट करेगी। कुछ तो वजह रही होगी। तो वो वजह मुझे पता नहीं थी, तो मुझे हक भी नहीं बनता। एक दोस्त है, कुछ ज़्यादा ही करीबी है, वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता था। काफ़ी सारे जो उसके फ्रेंड सर्कल रहते बोलते हाँ दे दे, तेरा लायक नहीं है, तेरी वो नहीं है, जो भी XYZ जो भी था। और देन मैं बहुत गंदी पोइट्री करता था पहले, बहुत गंदी नंगी तरह की पोइट्री होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा सच होता था। तो कुछ पोइट्रीज उसकी भी लाइफ से मेल खा गई, उसकी वाइफ की लाइफ से, शायद मैं बता भी चुका हूँ ये बात। लेकिन एक जब वो मेरे पास आया तो उसने शेयर की मेरे साथ ये बात कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ यही कहा, मैंने सोचा और मैंने सिर्फ यही कहा, देख मैं तेरे को कोई नहीं होता एडवाइस देने वाला, मैं नहीं रोकने वाला, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, देख जहाँ लोग होते हैं वहाँ लड़ाई होती है। कभी तुम हारते हो, कभी जीतते हो, कभी प्यार आता है, कभी आर्ग्यूमेंट 2-3 दिन के लिए अवॉइड मारना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है। बट डिवोर्स एक ऐसा फैसला है ना तेरा, जो तेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा, बहुत कुछ बदल के रख देगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर तूने फैसला किया है कि तुझे लेना है तो वो तेरा फैसला है। बट अगर तुम मेरे से पूछने आए कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं तो मना ही करूँगा, मना कर दूंगा मैं। और मैंने उसको समझाया, तकरीबन आधे पौन घंटे बैठा था शायद, इतने ज़्यादा देर मैंने किसी को बैठने दिया अपने पास। अदरवाइज़ मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, अभी की बात है, रिसेंटली बात है। तो देन जब हमारी बात हुई उसके बाद में वो बंदा रोने लग गया, जो था वो रोने इसलिए लग गया कि जो मेरी जो इमेज है उसकी वाइफ की नज़र में, उसकी वाइफ ने कुछ और बना रखी है। तो बताने लग गया कि पता है जिद्दू भाई, मैंने आपको शादी में क्यों नहीं बुलाया। देन पता नहीं, कभी ध्यान गया नहीं। तो बोला आपकी कुछ पोइट्रीज थी जो उसकी लाइफ से, सिचुएशन से मेल खा गई। देन वो आपको बहुत घटिया इंसान बोलती है, बोला बहुत गंदा है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कौन सी लड़की के भाग फोड़ेगा, पता नहीं क्या है, कितना गंदा है, कितना बदतमीज़ है, घटिया इंसान, और लब जितनी भी गालियाँ हो सकती हैं सुना ही मैंने। बोले ठीक है, और कुछ? तो बोला नहीं इतनी थी, लेकिन यार जितू भाई मैं सॉरी यार, मतलब मेरे को पता नहीं था। ऐसा बोलोगे तुम। उसके बाद मैंने फिर भी एक आराम से बैठो, बातचीत करो, जो भी फैसला होता है उसके बाद में निकाल लो, क्योंकि ये डिवोर्स बहुत गंदा फैसला है एक तरीके से, और तुम्हें लगता है तुम दोनों बहुत हैप्पीली उसके बाद में करो। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं बोला। देन वो जाते वक्त वो रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा रो रहा, हक करने वाला था, मैंने उसको साइड में कर दिया। मैंने थोड़ी सी एक लंबी सांस ली और यही बोला आराम से, मतलब देख तू मेरा दोस्त हुआ करता था, आज के बाद नहीं है, और आज के बाद प्लीज़ अपनी ये शक्ल लेके मेरे पास मत आइए दोबारा। और वो चौंक गया। तो बोला चलो जीतू भाई, हम बाहर बात कर रहे थे, तो बोले चलो यार जीतू भाई छोड़ देता हूँ, मतलब चला जाऊँगा मैं, तू निकल यहाँ से, बोला दोबारा मत आई। उसके बाद में उसके कॉल वगैरह आए 2-4, मैंने रिसीव नहीं किया, बिकॉज मैंने इस लाइक भी नहीं समझा उसको ब्लॉक डालूँ, ब्लॉक में कर दूँ। मेरा ये मैं नहीं है कि मुझे उस लड़की की बातें गलत लगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही बात चुभी, सिर्फ एक ही बात, कि तेरे सामने वो मुझे जो भी XYZ गालियां बक रही थी या जो भी घटिया किस्म की बोल रही थी, तूने शादी में नहीं बुलाया, XYZ जो, वहां तक ठीक है, वहां तक इट्स ओके, लेकिन उसके बाद तुझे मुझसे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। उसके बाद तुझे मेरी शक्ल नहीं देखनी चाहिए थी, बिकॉज अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं तेरे से जिंदगी में नहीं मिलता कभी। मुझे ऐसे लोग बहुत घटिया लगते हैं जो किसी को दोस्त कहते हैं, हाँ, और चाहे उनकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई कजन हो, या दोस्त हो, या बहन हो, वो तुम्हारे दोस्त को गाली बकरी है, तुम जिगरी बोलते हो, तो मेरी जान उसके वफादार हो जाओ फिर। क्योंकि तुम वहां अगर आर्गुमेंट हाई कर दोगे कि नहीं, तो वो बोलेगी वो क्या तेरी जिंदगी में मायने रखता है, तो एटलीस्ट वहां पर लॉयल रहो। बस मेरा ये कहना था कि तू कहीं भी लॉयल रहे, लेकिन एटलीस्ट एक जगह तो रहे, यहां से जो इज्जत होती है एटलीस्ट वो रहेगी मेरे दिल में तेरे लिए। कि मुझसे गद्दारी की, मेरे को 2 टके का कोई लड़की बोल रही है, वो बोल रही है, तो वो उसके पक्ष में है, उसके साथ तो लॉयल है।
देन मुझे नहीं लगता ये बातें वो समझेगा या नहीं समझेगा, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और रिश्ता जब मैं ख़त्म करता हूँ तो फिर वो एंड ऑफ द मोरल का ही होता है मेरी तरफ से, चाहे जिए चाहे मरे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद में चाहे वो दोनों तलाक लें, क्योंकि मैं इतना महान नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ, मेरी तरफ से उसके बाद में चाहे वो डिवोर्स लें या एक दूसरे को सड़क पे ले जाके मारें या किसी से मार खाएं, फ़र्क नहीं पड़ता। बात वहाँ ख़त्म होनी थी, होगी। क्योंकि ज़िंदगी है, और भी लोग मेरी ज़िंदगी में काफ़ी आएंगे जो शायद मेरे अच्छे दोस्त बने, जो शायद मेरे अच्छे एक बिजनेस पार्टनर, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ राइटिंग करें, हो सकता है मेरे साथ शूट करें, बहुत सारे आएंगे। तो जो लोग लॉयल हैं मेरे पास, मैं उन्हें वक्त दूंगा ना। मैं क्यों किसी चूतिया को अपना वक्त दूं जो अपनी बीवी से मेरी गालियां सुन, मतलब मेरे को कोई गालियां बक रही है, वो उससे सुन के आ रहा है, वो बातें मेरे बता रहा है। मैं इतना वेला हूं मैं, या मैं इतना महान किस्म का चूतिया हूं? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कैरेक्टर को, जैसे मैंने बहुत पहले एक लिखा था, माई लाइफ माई रूल्स के नाम से बनाई थी, कि मैं बहुत दुनिया में बहुत कम लोगों की इज्जत करता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बाकियों की इज्जत नहीं करता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि मैं बहुत कम लोगों की इज्जत करता हूं, बाकियों से नहीं। मेरा लेना देना नहीं है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम्हें देखनी चाहिए, लेकिन मैं किसी को भी अपने सर पे कंधे पे बिठा के ये जहान दिखाने की बातें नहीं करता। जो लोग एक वक्त में एक के नहीं हो सके, मेरी नज़र में उनकी औकात सिर्फ 2 टके की है। ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद नहीं, उसी में मुद्द देते हैं। और ये लोग बहुत महान बनने की कोशिश करते हैं, महान होंगे, बट मेरे से ना मिले ऐसे महान लोग, और ना मैं मिलना चाहता हूं। धीरे धीरे जब उम्र गुजरेगी, जब जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी, जब थोड़ी सी समझ और आ जाएगी, तजुर्बा थोड़ा मिलता जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो झूठ है ये इंसान को फायदा नहीं कराता है, नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो का एंड ऑफ द मोरल क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है, मैं इसी तरह की कहानियां बनाना चाहता हूं, या मैं इसी तरह की बातें करना चाहता हूं जिससे बस एक सोच मिले, एक सोच पैदा हो। मैं किसी इंसान को एक सही राय नहीं दे सकता। मैं यहाँ तक अपने आप को मानता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि मुझे नहीं लगता मैं किसी को उस लेवल पे जाके समझा सकता हूँ, बट मैं तुझे ये करने से रोक सकता हूँ कि ये चीज़ गलत है। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि ये चीज़ कर रहा है ना, गलत कर रहा है, या जल्दबाजी में कर रहा है, या फिर तू इतना महान बनने की कोशिश मत कर जितना तू नहीं है। और हाँ, आई नो कि ज़िंदगी में खूबसूरती बहुत मायने रखती है, लेकिन आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप किसी को अपनी तरफ ला के थोड़ी देर बातें कर सकते हो, या कुछ तुम अपने आप को बहुत कीमती बना सकते हो। एक जो कम एवरेज है उसके सामने अपने आप को बहुत वो बना सकते हो, लेकिन जिंदगी भर ठहरने के लिए कोई इंसान तुम्हारे पास ठहरे, रुके जिंदगी भर के लिए, ये सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं हो सकता। आई एम प्रीटी डैम श्योर। खूबसूरती की औकात सिर्फ बिस्तर तक है। मैंने एक लाइन सुनी थी, वो सुना देता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। कि मुकाबला ही करना था तो इश्क का करती मोहतरमा, हुस्न पे क्या इतराना जिसके औकात बिस्तर तक हो। ख़त्म।